मॉर्निंग शुरू हो गया है एक नया दिन। आप भी अपने ऑफिस और काम पर जाने की तैयारी में लगे होंगे। ऐसे में जरूरी खबरें आपकी आंख और कान तक पहुंची नहीं होंगी, लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले मनी 9 का ये स्पेशल बुलेटिन देखना और सुनना आपके लिए बड़े काम आ सकता है, क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन आपको कमाई, खर्च और निवेश से जुड़ी जानकारी से अपडेट करवाएगा और आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाने में मदद करेगा। पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन में पहले हम देखेंगे बचत, निवेश और पेंशन से जुड़ी खबरें। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, किसान पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को सरकार न्यू ईयर गिफ्ट दे सकती है। दिसंबर के अंत में सरकार की तरफ से मार्च तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दर घोषित की जाएगी और माना जा रहा है कि इस बार सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दर बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक लंबे समय से रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है और बैंकों ने भी जमा पर ब्याज दर बढ़ाई है, लेकिन लंबे समय से लघु बचत योजनाओं में ब्याज की दर में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अगली खबर नई पेंशन स्कीम को लेकर है। पुरानी पेंशन योजना पर यानी ओपीएस को लेकर देश भर में बढ़ रही मांग को देखते हुए सरकार नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बड़ा बदलाव कर सकती है। पेंशन फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कहा है कि अगले साल मई जून तक एनपीएस के तहत मिनिमम फिक्स रिटर्न देने के लिए दुनिया की पहली स्कीम की शुरुआत की जाएगी और उस स्कीम के तहत सालाना 4 से 5% फिक्स रिटर्न की व्यवस्था होगी। एनपीएस में फिक्स रिटर्न के साथ ही प्राइवेट सब्सक्राइबर को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के समान टैक्स रिलीफ मिल सकता है। वित्त मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड सब्सक्राइबर को सरकारी कर्मचारी के बराबर टैक्स डिडक्शन लिमिट देने पर विचार कर रहा है। एनपीएस में अभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 24%, जबकि प्राइवेट कर्मचारियों को 20% टैक्स डिडक्शन की अनुमति है। अगर ऐसा होता है तो एनपीएस में नए सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि एफडी पर कहां मिलेगा आपको ज्यादा ब्याज। डीसीबी बैंक और बजाज फाइनेंस ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ाने की घोषणा की है। वरिष्ठ नागरिकों को डीसीबी बैंक 8% से ज्यादा और बजाज फाइनेंस 7.95% का ब्याज दे रहा है। डीसीबी बैंक 700 दिनों से लेकर 3 साल वाली एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 8.35%, जबकि बजाज फाइनेंस 44 महीने वाली एफडी पर 7.95% ब्याज देगा। सामान्य नागरिकों को डीसीबी बैंक 7.85% और बजाज फाइनेंस 7.60% ब्याज देगा। 2 करोड़ रुपए से कम के डिपॉजिट पर यह दर लागू होगी। एफडी पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, मतलब आगे लोन की ईएमआई घटने की संभावना भी कम है। और अगली खबर इसी मुद्दे पर है कि आने वाले दिनों में महंगे कर्ज से राहत मिलने की उम्मीद भी कम है, क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि पॉलिसी दरों को बढ़ाने का सिलसिला फिलहाल बंद नहीं होगा। बुधवार को रिजर्व बैंक की तरफ से 7 दिसंबर को आई पॉलिसी के मुख्य अंश जारी किए गए और उन्हें महंगाई को अभी भी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बताया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि पॉलिसी दरों की बढ़ोतरी को रोकना एक महंगी गलती साबित हो सकता है। विंटर वेकेशन के लिए आप भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो इंडिगो लेकर आया है आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर। इंडिगो ने 3 दिन के विंटर सेल का ऐलान किया है। कंपनी अपने नेटवर्क के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जबरदस्त छूट दे रही है। कंपनी इस ऑफर के तहत 2023 रुपए के शुरुआती किराए पर घरेलू उड़ानों और 4,999 रुपए के शुरुआती किराए पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकट दे रही है। इस सेल में अगले साल 15 जनवरी से 14 अप्रैल के बीच यात्रा करने के लिए टिकट बुक किए जा सकते हैं। भले ही ईएमआई में आपको राहत ना मिले, लेकिन जल्द ही आपको सीएनजी और पीएनजी पर जरूर राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में आपके घरों में आने वाली पाइप्ड गैस सीएनजी के दाम कम हो सकते हैं। दरअसल अफोर्डेबल नेचुरल गैस पर कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और इसे जल्द ही संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाएगा। किरीट पारिक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। पिछले महीने सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में गैस की कीमत 4 से $6.5 प्रति यूनिट रखने की सिफारिश की गई है। कार और किचन का बजट ही नहीं, अब घटेगा आपका मेडिसिन बिल भी, क्योंकि सरकार ने कई दवाओं के दाम में कटौती की है। साल में ये 5वीं बार है जब दवाओं के दाम घटाए गए हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने कैंसर, डायबिटीज, बुखार और हेपेटाइटिस समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाओं के दाम 40% तक कम कर दिए हैं। इसके साथ ही जरूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल करीब 119 दवाओं के दाम तय कर दिए हैं। बुखार में काम आने वाली दवा पैरासीटामोल के दाम 12% तक कम हो गए हैं। बचत के बाद अब रुक करते हैं टैक्स से जुड़ी खबरों का। जो आयकर दाता 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, उनके लिए अब बिलेटेड आईटीआर, रिवाइज्ड या अपडेट आईटीआर फाइल करने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक है। पेनल्टी के साथ टैक्स पेयर बिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं और इस बार रिटर्न दाखिल करने से चूके तो आयकर विभाग के नोटिस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ में भारी जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है।
टैक्स के बाद अब चलते हैं प्रॉपर्टी की ओर। बिल्डर के दिवालिया होने के बाद आपको घर मिलने में देरी और दिक्कत नहीं होगी। भारत सरकार ने रियल एस्टेट, बैंक करप्सी और मामलों को हैंडल करने के लिए नया नियम लाने का फैसला किया है। नए नियम से घर खरीदने वालों को काफी राहत मिल सकती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव ये प्रोजेक्ट के हिसाब से केस को निपटाने की अनुमति दी जाएगी। इससे बिल्डर से दिवालिया होने की कार्रवाई और नई संस्था को प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी देने का काम तेजी से किया जा सकेगा। चलिए, अब घर मिलने की चिंता से मुक्त हुए, लेकिन एक और चिंता है जो लोगों को परेशान किए है, वो है बढ़ते फ्रॉड की चिंता। ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन में स्कैमर्स भी बैंक खातों में सेंध लगाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। स्कैमर्स अब LIC के नाम पर KYC अपडेट करने के फेक मैसेजेस भेज रहे हैं। जालसाज बैंक और LIC ग्राहकों को फंसाने के लिए फर्जी मैसेज भेजकर पैन डिटेल्स अपडेट और KYC अपडेट करने के नाम पर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह के मैसेज और कॉल से सतर्क रहें और अपनी गोपनीय जानकारी जैसे पैन, आधार, OTP और क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी किसी से भी शेयर ना करें। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, जरूरी खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही और अन्य खबरों के लिए मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।